रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। कई दिव्य औषधियों से लदी घाटियों के लिए मशहूर पश्चिमी हिमालय में देवभूमि कहा जाने वाला हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद की कई खोजों का गवाह रहा है। आज बात लाहौल घाटी में चंद्रभागा नदी के किनारे हुए आयुर्वेद के महान प्रयोगों की, जिनके चलते मिला था पहली बार दुनिया को पानी के औषधीय तत्वों का ज्ञान। पश्चिमी जगत में जिस समय चिकित्सा के क्षेत्र में हिप्पोक्रेट का बोलबाला था, उससे बहुत समय पहले ही भारत में महान आयुर्वेदाचार्य पुनर्वसु आत्रेय हुए, जिन्होंने भारतवर्ष में इस चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। बेशक उनका नाम पुनर्वसु था, लेकिन वे संसार में आत्रेय के नाम से विख्यात हुए। उनका समय 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। आत्रेय नाम से ज्ञात होता है कि या तो वे अत्रि ऋषि के पुत्र थे अथवा उनके वंशज थे। कहा जाता है कि आत्रेय ने अपने आयुर्वेद के प्रयोग चंद्रभागा नदी के किनारे लाहौल घाटी में किए थे। पुनर्वसु आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के महान विद्वान एवं योग्य अध्यापक थे। उनके अनेक शिष्य बाद में चिकित्सा जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार किया। रोगों के लक्षणों का पता लगाने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय की लिखी हुई आत्रेय संहिता चिकित्सा विज्ञान के वृत्त शब्दकोश के रूप में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ के शुरू में ही वे अपनी शिष्य मंडली को बताते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र इतना गहन और विशाल है कि एक जन्म में उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना असंभव है। आत्रेय पहले आयुर्वेदाचार्य हुए जिन्होंने रोगों के लक्षणों का ज्ञान करवाया। उन्होंने नाड़ी व श्वास की गति पर प्रकाश डाला। उन्होंने ही रोगों को साध्य व असाध्य श्रेणी में विभाजित किया। उन्होंने अपने शिष्यों को परामर्श दिया कि किन रोगों का उपचार करना चाहिए और किन का नहीं। उन्होंने हवा, मिट्टी और मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले प्रभावों का पता लगाया। उन्होंने खट्टे, मीठे, तीक्त और किसाले स्वाद के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को आत्रेय ने ही पानी में अनेक औषधीय तत्वों के विद्यमान होने का ज्ञान संसार को करवाया और गर्म और ठंडे पानी के प्रभाव का भेद भी स्पष्ट किया। इसी प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूध, गन्ना और मदिराओं के गुण अवगुण ज्ञात किए। उन्होंने पशु पक्षियों के मांस के पौष्टिक तत्वों को ज्ञात कर उनकी सेवन विधि का ज्ञान करवाया। उन्होंने ही वात, पित्त और कफ की वैज्ञानिक विवेचना की। आत्रेय की तुलना यूनान के महान चिकित्सक हिप्पोक्रेट से की जाती है। दोनों ही चिकित्सकों ने अपने अपने देश में व्याप्त अंधविश्वासों को समाप्त किया। भारत और ईरान के लोग अनेक रोगों को दैवीय प्रकोप मानकर टोने टोटके किया करते थे और उनका उपचार नहीं करते थे। आत्रेय और हिप्पोक्रेट्स ने लोगों को ये बताया कि रोग देवता दानव के प्रकोप से नहीं, वरना असावधानी बरतने से उत्पन्न होते हैं और उनसे मुक्ति उपचार करने पर ही मिल सकती है। कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक भारतीय वैज्ञानिक में लिखते हैं कि विचित्र बात है कि कालांतर में अंधविश्वासों का खंडन करने वाला हिप्पोक्रेट ही आडंबर का प्रतीक बनकर रह गया, किंतु भारत में अश्वनी कुमार, धन्वंतरी और भारद्वाज के समान ही पुनर्वसु आत्रेय श्रद्धा और सम्मान के पात्र माने गए हैं। तो ये थी लाहौल घाटी में चंद्रभागा नदी के किनारे हुए आयुर्वेद के महान प्रयोगों की कहानी। इसी नदी के किनारे दुनिया को पहली बार हुआ था पानी के गुणों का ज्ञान। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।